आगे तक एक्सटेंड करेंगे। ये हमारे पास सही तोय है, ये जो तोय है वो गलत है। ठीक है मैम, तो ठीक है हमने ठीक जैसे दोबारा देखे सर, इसको ऊपर लेके गए, यहाँ तक ऐसे लेके आइए तोय जोए। तो है। ये कि ठीक हम है ठीक है। इम्प्रूव, हाँ जी, कि इसमें क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे हाथ की गोलाई है, कि हम जितना इसको इम्प्रूव करेंगे उतने ही खूबसूरती से हम लिख पाएंगे। जी और जी एक जी। सर आपने जो लिखा हुआ है हे सर, इसको ऐसे ना गोल नहीं करना, जैसे आपने ऐसे गोल किया हुआ था। हे हमने गोल नहीं करना। हे अगर गोल हो गया तो शेप ओरिजिनल शेप नहीं रहेगी। हे के लिए सर थोड़ा सा टेढ़ा, फिर इसको यहाँ से गोलाई देनी है ऐसे करके। हे को जैसे एक हमने ऐसे गोल सा बना देते, गोल ना देकर हमने इसको ऐसे करके ऐसे गोलाई देनी है, ताकि एग्जैक्टली जैसे लिखा होता है वैसे इसको लिखने की कोशिश कर पाए। ये तो नार पटाखा जैसा बन गया मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि ये थोड़ा सा ना यहाँ पर जाके थोड़ा सा गोलाई, यहाँ पे गोलाई आती है थोड़ी सी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, एक ये यहाँ पे छोटी इम्प्रूव है ना, करना है। छोटी है मैम। हाँ जी, हाँ जी सर, ये वाली छोटी है, और जिम वाली जो है वो हमारे पास बड़ी है। बड़ी और बड़ी ठीक। एक सर यहाँ पर जो जब हम लिखते हैं फे, तो फे सर जो है हमारे पास सेम बे ग्रुप जैसा आएगा। जैसे बे ग्रुप पहले यहाँ से स्क्वायर, फिर सीधा सीधा गया, फिर राउंड बन गया, बस यहाँ पे हमने इसको मुंह को मोड़ दिया है। तो फे जो है वो हमारे पास ऐसे करके ऐसा ठीक है गोल नहीं बनाना। अगर हम फे को गोल बनाएंगे, तो जैसे आपको तो पता ही है, आपने अथर सर से पढ़ा है, तो मुनीष सर ने मेरा बहुत बार, आप जानते होंगे मुनीष सर को। जी जी जी। हाँ जी, तो मुनीष सर ने ये बहुत बार मतलब मेरा गलत किया है, कि ये गोल नहीं करना, हमने फे की शेप ऐसे रखनी है। और ठीक है सर ठीक एक जो छोटी ये है, छोटी ये में जब हम ऐसा करके ऐसा कर देंगे, ये क बन जाएगा। हमने छोटी ये को ये ना करके है। हम इसको ना बिल्कुल मटके की शेप देंगे, ऐसे इसका पेट बनाएंगे। पेट बना के इसको ऐसे गोलाई से छोड़ना है, जैसे हम सीन और शीन में गोलाई से छोड़ते हैं वैसे। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है छोटी ये यहाँ से गोल रहेगी ऐसे करके। अगर हमने ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा भी, तो ये हमारे पास काफ की शेप बन जाएगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो इन सभी पॉइंट्स पे आप जरूर काम कीजिएगा। और एक सर लास्ट जो वाव की शेप है, वाव की शेप ऐसे ऊपर ना ले जाकर, क्योंकि नहीं तो अगर बाय चांस कभी नुक्ता लग गया तो ये फिर एक ही शेप ले लेगा। तो इसको जी राउंड जी। ना करके हम ऐसे करके यहीं छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी सर। तो उम्मीद करते हो कि आप इन चीजों का जब आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे, तो आपके जो शेप्स हैं वो बहुत ज्यादा और भी खूबसूरत बनेंगी। छोटी है मैम, एक और फिर 10 पे। कौन से वाला सर? छोटी है। छोटी है, छोटी है सर, देखिए हमारे पास ऐसे एक लाइन गई। वैसे तो हम इसको जल्दी जल्दी में ऐसे गोल कर देते हैं, बट क्योंकि मेरी तो आदत पड़ी होती है, ये थोड़ा सा ऐसे गोल हो जाता है, बट आपने यहाँ से हाँ गोलाई ठीक है, देनी है। समझ गए हाँ समझ जी, गए। यहाँ से एक ऐसे करके छोटी थोड़ी ये, सी गोलाई। हाँ जी, समझ ये गए, छोटी छोटी ये ये, है। छोटी छोटी ये भी ये दसे। ये ये सर ऐसे बत्तख की जैसे, इसको गोल कर किया, गोल करके इसको मटके को थोड़ा सा ऐसे ऊपर हम ले गए। ओके ठीक है। हाँ जी, तो ये हो जाती है छोटी ये। जैसे बतख, हम बतख की शेप बोल दें या आधा मटका, अगर इसको हम हाँ ऐसे जी हाँ पूरा जी। कर दे तो ये पूरा मटका बन जाता है। बस मतलब इतना पोर्शन हमने नहीं बनाना, तो ये हो जाएगी हमारे पास छोटी ये। हाँ जी। बस कोशिश करने की इनमें जो गोलाइयां हैं उन पे हम बहुत ध्यान रखें। जितना हमारी कलाइयों की मूवमेंट होंगी, जितना ये गोल होंगे, उतनी ही खूबसूरत जो है हमारे पास रूफे तहजी निकल कर आएगी। ओके। तो आज हम एक बार पहले बिना देखे कोशिश कीजिएगा रिवाइज करने की। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। उसके बाद आप सभी ने वन बाय वन जो है हरूफ तहजीब बोलकर देखने हैं, देन वी विल स्टार्ट। आज के हम मुफर्द हरूफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम करेंगे मुरक्कब हरूफ, जिसको हक्कारी आवाजें भी बोलते हैं। तो मुरक्कब हरूफ जो है वो करने स्टार्ट करेंगे।
तो हमारे पास हरूफे तेजी स्टार्ट होती है अलिफ, बे, पे, ते, के, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, जे, जी, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, तो जोय, ऐन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाओ, छोटी है, ये, छोटी बड़ी ये। ये हाँ जी, अभी आप ट्राई कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए बिना देखे बोलने की। नो डाउट आप कुछ ना कुछ जो हरूफ है वो भूलेंगे, पर वो आपको फिर दोबारा से अच्छे से याद हो जाएंगे जो जो आप भूलोगे। हाँ जी गुरप्रीत सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मैडम जी। हाँ जी सर। मैडम आलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ज़, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, तोए, जोए, आइन, गाइन, फे, ख्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, छोटी ये और बड़ी ये। बहुत खूब सर, आपने जो गले से जो आयन और गायन की जो आवाज निकाली है बहुत खूब निकाली है। हाँ जी नेक्स्ट, वरिंदर सर। हाँ जी, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, तोए, जोए, आयन, गायन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है, ये, वडी ये। बड़ी है। हाँ जी सर, बहुत खूब बोला आपने। तो अभी जैसे ये धीरे धीरे आपको पूरे हरूफे तहजी जब आप यूज करोगे तो और भी पकड़ से और भी मजबूती से याद हो जाएगी। हाँ जी उमा शंकर सर। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, तोय, जोय, आइन, गाय, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीन, नून, वाव, छोटी है, छोटी ये, बड़ी ये। बहुत खूब सर, बहुत खूब आपने। सर बस एक जो खे है, जो जीम चे हे खे, वो गले से आएगा खे। ये हे, हाँ जी, वो ये खे, खे नहीं है, वो खे है। खे, हाँ खे, जी सर। हाँ खे। जी। आज एक्चुअली योगिता मैम हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम अभी हमारे पास जो है ये हो गए मुफर्द हरूफ। मुफर्द मीन्स जो सिंगल थे। अब हम कुछ करेंगे कंपाउंड लेटर्स। कंपाउंड लेटर्स इन मीन्स कि जो हमारे पास मुरक्कब हरूफ या कारी आवाजें हैं।
तो ये जो हमारे पास कुछ अल्फाज जो हैं बनते हैं, जैसे थर्मस हो गया, थर्मस हो गया, धनुष हो गया, थ, ध। तो ये जो हमारे पास हर्फ हैं, ये मुफर्द में हमारे पास नहीं थे, तो इसलिए हम दो दो को मिलाकर ये तीसरे बनाएंगे। तो ये एक बार आज हम हाफ करेंगे, कल हम हाफ करेंगे इनको। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे अगेन हमने बनाना है सिंबल। इसका सिंबल क्या होगा और इसका जो है वो नेम क्या होगा, और ये किससे ओरिजिनेटेड है, ये हम कर रहे हैं हमारे पास मुरक्कब हरूफ, जो कि टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 11 होते हैं। वैसे कुछ बोलते हैं कि ये 15 भी होते हैं, वो बाद वाले जो 4 हैं वो भी हम करेंगे, बट मेन जो है हमारे पास जो उर्दू में यूज होंगे वो 11 होते हैं। तो देखिए, पहले इसका नेम है फ, सिंपल फ, कि जो हिंदी में जो फ यूज होता है ना, फ जो फ, जैसे फ से फल। जैसे हमारे पास एक होता है फ, फफे पैर बिंदी से पंजाबी में होता है फफे पैर बिंदी फ बोलो, ये फ नहीं है, फ है, फ। तो फ के लिए क्या सिंबल है पहले देखिए। उससे पहले एक चीज है हमारे पास, आ, इसको बोलते हैं जैसे दो चश्मी है, दो चश्मी है। ऊपर मैं लिख देती हूँ ये सिंबल हम बात करें, यहाँ पे है दो चश्मी है। अब दो चश्मे हे को बनाते कैसे हैं, देखिए एक लाइन हम यहाँ पे लेके गए, चाहे तो इसको ऐसे हार्ट की शेप में बना लीजिए, चाहे जैसे इसको मैं बनाती हूँ कि यहाँ पे ये लाइन गई और यहाँ से ये दोबारा। तो देखिए दोनों तरह से बनाने का मेथड, एक तो ऐसे करके आपने ऐसा हार्ट बना लिया, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसा कीजिए, एक लाइन आप लेके गए, देखिए लेके जाए, मैं अपने पेन को लेकर जा रही हूँ, फिर ये यहाँ पे वापस आ गया, एक लाइन बन गई, और इसी लाइन पे मैंने वापस लेके गई और यहाँ से दूसरी लाइन थोड़ी सी गोलाई देते हुए, यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए। तो दोबारा देखिए, यहाँ पे मैं अपने पेन को लेकर गई, ऐसे लेकर आई, इसी पैटर्न में वापस गई और ऊपर से वापस एक दोबारा। तो दो चश्मा हम इसको बोलते हैं, ये दो ना आंखों की जैसे, इसलिए दो चश्मी हे बोलते हैं। ये ये हे टेढ़ा जा अपने रखना आप के में, सीधा बनाना है? इसको सर थोड़ा टेढ़ा रखना है ऐसे करके, ठीक ऐसा है। लेटा हुआ, ऐसे करके ये लेटा हुआ है ऐसे। तो ये हमारे पास दो चश्मे है, अपने आप में तो कोई ये हमारे पास कोई हर्फ नहीं है, पर ये कुछ हर्फ के साथ मिलकर एक मीनिंगफुल नेक्स्ट हर्फ दे देती है। अब देखिए, जैसे अगर मुझे बनाना है, हम इस साइड नेम लिखते हैं ताकि हम नेम को बना पाए, इस साइड हम रखते हैं हमारे पास सिंबल। अब नेम देखिए, मुझे फ बनाना है, फ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, त। अब फ बनाने के लिए मुझे चाहिए प प्लस ह, फ, प प्लस ह, तो ये फ की साउंड देगा। तो इसलिए मैंने देखिए, अब हमारे पास ये होता है प, यही होता है ना प, प्लस ये होता है मेरे पास ये दो चश्मी ह, ये दो चश्मी हे हो गया। तो इनसे क्या बनेगा मेरे पास, फ कैसे बनेगा देखिए, एक लाइन लेके आनी है आपने ऐसे, इस लाइन में इनको मिला देना है, और यहाँ पे क्योंकि प के नीचे 3 शोशे होते हैं, 3 नुक्ते, तो मैंने यहाँ पे 3 नुक्ते बना दिए। दोबारा देखिए, एक लाइन आपने लेकर आनी है यहाँ से ऐसे, एक लाइन आप लेके आए, चाहे इसको सिंपल सीधी लाइन बना लीजिए अगर आपसे गोल नहीं बनती, और यहाँ पे 3 नुक्ते, यानी जहां भी आपको ऐसी शेप दिख जाए, दो चश्मी है दिख जाए और नीचे आपको दिखे 3 नुक्ते, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, फ है। पक्का बन गई है। हाँ जी, ये फफा बन गया, ये फ बन गया।
तो ये प प्लस ह फ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। हाँ जी हाँ जी, जो बीच वाली आप ऐसे करके वैसे तो हम इसको पहले ये लेके आते हैं, इसी लाइन पे हम ऐसे गए और इसी लाइन पे हमने इस साइड से ये करके ऐसे फ बना ठीक है। दिया। पर अगर आप चाहें तो जैसे हमने ऐसे ये किया और यहाँ से आप एक लाइन निकाल सकते हैं, इसको थोड़ी सी ऐसे करके गोल शेप दे दीजिए, तो ये और भी ਇਹਨੂੰ ਵੀ खूबसूरत बन ਗੋਲ ਦੇਣੀ जाता ਹੈ है। ਜਿਹੜੀ ਲਾइन है। सर ये आप पे ना डिपेंड करता है, हैंड टू हैंड ये चीज थोड़ी सी वेरी करेगी, इसमें कोई भी इशू नहीं होता। जहाँ पे इशू है जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी को अगर गोल बना दे तो अपना लेटर का ही मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसमें किसी हर्फ का मीनिंग चेंज नहीं होता। इसको चाहे आप और ब्यूटिफिकेशन देने के लिए अगर मैं इसको इतना भी ऐसे गोल कर दूं पूरा ऐसे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको चाहे सीधा कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे करके आपने यहाँ से गोलाई दे दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बस हम सुंदर लिखने के लिए हल्का सा ऐसे करके टिल्ड कर देते हैं, जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ये हाँ कर जी। देते हैं। जैसे सिंपल हमने काफ गाफ में किया था, ये भी क है, ऐसे करके अब जब मैं सीधी लाइन खींच दूं ये भी क है, बट ये हमें खूबसूरत लगता है नेम वगैरह लिखते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो चीज है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, वैसे ये जो है ये शेप ये वाली है। होप सो ओके। आपको फ क्लियर हो गया होगा, जो हमारे पास फर्स्ट जो था तो क्लियर है। मुरक्कब हरूफ, ये फ। पप्पा क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास थ। अब थ हमें दिख रही, थ किससे बनेगा, अ प्लस ह, थ। त पप्पा प्लस हाँ जी। प्लस ह थ, तो ये हमने बनाया यहाँ पे त। त के हम्म, अंदर दो नुक्ते होते हैं हमारे पास, प्लस हमने क्या किया, दो चश्मी हे, तो ये हमारे पास मिलके बन गया फ। अब ये कैसे बनेगा, ये भी सिंपल, हमने एक लाइन बनानी है, यहाँ पे ये दो चश्मे है, सेम शेप, सभी की शेप सेम चलेगी, बस ऊपर इसके दो नुक्ता लगा देने हैं। बस इसमें हमने नीचे तीन नुक्ता लगाए तो ये फ बन गया, ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे तो ये त बन जाएगा। टेढ़े उमा लाने शंकर नुकते सर। वो लाइन के हिसाब नाल। हाँ जी हाँ जी, लाइन के हिसाब से हमने लाइन पे ही लगाने, मतलब टेढ़े लगा सकते हैं आप, या इनको जैसे बराबर लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उमाशंकर सर आपको फ और त समझ आए, सॉरी फ हाँ जी और हाँ जी थ। मैम, हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, गुरप्रीत सर। हेलो गुरप्रीत सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, हेलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जी 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 जी। हाँ जी, बहुत खूब। तो ये थर्ड आ गया हमारे पास, उसके बाद है ठ। देखिए हमने पहले बे ग्रुप से स्टार्ट किया, ये जो बे ग्रुप से मिक्स बनते हैं, हम जैसे जैसे हमने सिंपल हमारे पर मुफर्रद हरूफ किए थे वैसे वैसे चलेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास जैसे प थ त, और जैसे ट के साथ अब ट कैसे बनेगा, ट प्लस ह। हम बे ग्रुप वाले जो हर्फ थे वही उठा रहे हैं, देखिए बे ग्रुप में थे ना, बे पे ते टे से, तो वही उठा रहे हैं। तो ठीक अभी है। हमारे पास ट, ये बन गया हमारे पास ट प्लस दो चश्मी है, तो इनसे भी क्या बनेगा हमारे पास, देखिए सेम लाइन ऐसे लगाई, ये बस इसकी लाइन के ऊपर अभी नुक्तों की जगह क्या लगेगा, ऐसे तोय, तोय वाली जो शेप होती है, तो ये हमारे पास बन गया थ। ये बन गया हमारे पास ठ। कि ऊपर तोय अब बना देने देखिए, हैं। हाँ जी हाँ जी, जैसे त में होता है ना, जैसे ये ट में था, ट के पेट में जो हाँ तोय जी। था, तोय ਤੇ जैसी ਥੱਥੇ ਦੇ शेप थी, ਉੱਪਰ तो ਦੋ वैसे ਨੁਕਤੇ ही ਲੱਗੇ हमने, ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੋਏ ਲਾ ਦੇਣੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब देखिए बे ग्रुप कंप्लीट हो गया। बे ग्रुप के बाद में वरिंदर सर आप बताइए कौन सा ग्रुप आता है। जीम ग्रुप मैम। हाँ जी बिल्कुल। तो ज प्लस ह, थोड़ा सा सोचिए कि ज प्लस ह क्या बनता है, हाँ झ। तो ये हम नेक्स्ट करेंगे झ।
तो ये हो जाएगा हमारे साथ ज प्लस ह झ। तो हम जीम लगाएंगे, ये बना हमारे पास जीम प्लस यहाँ पे बना हमारे पास दो चश्मी है। पर अभी इसको कैसे जोड़े भाग्य, तो हमने सीधा लाइन बना ली थी। तो इसका कुछ नहीं करना, जैसे ये देखिए ये ऊपर वाला सेम बनाना जीम, ऐसे करके यहाँ पे बनाया ना हमने, इतना तो हमने सेम बनाया। फिर हम ऐसे लाइन लेके आते थे, वो भी सेम, बस इसको नीचे ना ले जाके हम यहीं पे हमने क्या कर दिया, ये जोड़ दिया। और जीम के जो है नीचे हमारे पास जो है नुक्ता आएगा। इसको दोबारा देखिए, जीम और देखिए हाफ हमने जिम बनाया, यहां तक भी लेके आए, बस जब नीचे लेके जाने वाली बात है तो नीचे ना ले जाकर हमने इसमें दो चश्मे हे जोड़ के नीचे एक नुक्ता लगा दिया, क्योंकि जिम के यहाँ पे है ना नुक्ता, जो जिम का नुक्ता है वो ऐसे करके इस यहाँ पे आ रहा है इसके नीचे, तो यहाँ पे ही हमने नीचे तो नुक्ता को वहीं रखा, नुक्ते को हमने नहीं छेड़ा। जो दो हाँ चश्मे जी। है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये बन गया थल्ले हमारे गोलाई पास नहीं दे रही। झ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस गोलाई वाली जगह पे ये देखिए यहाँ तक तो जा ही रहा था, बस इसको सीधा करके यहाँ पे दो चश्मी ह यूज कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास झ। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ। अब देखिए जीम के बाद क्या आता है, चे नहीं है। चे। चे जीम मैम के चे। बाद क्या आता है, चे। तो अब च प्लस ह क्या बनेगा, छ। छ। यानी कि अपने अपने नेक्स्ट लेटर बना रहा है। देखिए प के बाद हिंदी में प फ आता है तो फ बना दिया, त के बाद आता है थ, ट के बाद आता है ठ, ज के बाद झ। तो ऐसे हमारे पास च के बाद क्या आता है, छ। तो ये किसके मिलके बनेगा हमारे पास, चे प्लस हमारे पास आ जाएगा दो चश्मी हे। तो इसको बनाते हैं हम। हमने बनाया पहले च, यानी कि जीम चे। अब चे के अंदर नुक्ते हमने रखने ऐसे सीधे, ये बना हमारे पास चे प्लस दो चश्मी हे। अब दो चश्मी हे बन गया, तो ये यहाँ पे सेम जैसे जीम का हमने ऐड किया था, ये वाली शेप ऐसे ही रही। जब गोलाई देने की बात है तो गोलाई ना देके हमने इसको यहाँ पे दो चश्मी हे यूज कर दिया, और ये जो तीन नुक्ते हैं वो हमने सच यहाँ पर छोड़ दिए। तो ये हमारे पास जो है बन गया छ। छ। हाँ जी, छ बन गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास क्या जीम चे। छ छतरी देखिए वाला ही। हाँ जी, छ छतरी वाला, छ से छतरी, छ से छाता। तो जितने भी छ से छाया। वर्ड बन करेंगे वो इस जीम प्लस जो सॉरी चे प्लस ह से छ से बना करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास डाल ग्रुप आ जाता, तो आज हम ये फर्स्ट 5 करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास, अब इसमें सर एक नौ, छोटा सा जो दो, चेंज आता है वो क्या चेंज आता छह, है, जब ये नुक्ते तो ऐसे थे, बट इसमें जब नुक्ते की शेप लगाएंगे तो वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ ना, ये तो बन गया मेरे पास जीम ग्रुप। अब जीम ग्रुप 6 बन गया, पर इसके नुक्ते यहाँ पे उल्टे लगेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके नुक्ते हैं वो उल्टे ओके लगेंगे। उल्टे लगेंगे। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो है कैसे दे नुक्ते, रखे। क्योंकि इसके नीचे वाली शेप में आ गया, तो नीचे वाली शेप के लिए छ बन जाएगा। तो ये है हमारे पास आज के 5 मुरक्कब हरूफ। उसके बाद एक मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इसके ना, कुछ वर्ड्स लिख लीजिए सामने। जैसे इसका फ का लिख लीजिए फल फूल। अब हम रियल में क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, फल बोल देंगे, फल ले आइए, जबकि वो फल नहीं होता, ये है फल फूल। इसमें फ की आवाज नहीं आएगी, फ की आएगी, फल फूल। जैसे थ से थाली थप्पड़ या थाना। वरिंदर सर ये थाना तो आपके रेलेवेंट लग रहा है। हाँ जी हाँ जी।
तो थाना, थाली, ये इस थ से आएंगे। पढ़। हाँ जी, अब ठ से लिख लीजिए ठोकर, या जैसे ठठेरा, ठेला। ठेला जी। तो ये हाँ जी, ठेला, ठोकर, जितने भी ठ से हमारे पास वर्ड बना करेंगे। हाँ जी। झ से देखिए झाड़ू, झगड़ा, झंडा। झंडा जी। हाँ जी, झाड़ू, झंडा, या फिर झगड़ा। तो ये बना करेंगे हमारे पास इस झ से। अब छ से देखिए जैसे छाता, छतरी, छाला, या जैसे छमछम। तो ये जितने भी छ से वर्ड हमारे पास, छ से जितने लफ्ज बनेंगे, सारे ही लफ्ज जो हमारे पास इस छ से बनेंगे, उनके नेम भी यही है। इनके कोई वो नहीं, जैसे हमने जीम ज को बोलते हैं, साउंड अलग देता है, नाम अलग है। इनके नेम भी वही है, साउंड भी ये देगा। ये फ है, ये थ है, ठ, झ, छ। तो इनके नेम भी सेम है। तो अभी थोड़ी देर में ये क्लास लीव हो जाएगी, तो हमने रीजॉइन करना है। तो अभी ये 5-7 मिनट में, क्योंकि ये 40 मिनट का जो इसका टाइम होता है, तो हमने रीजॉइन करना है। पहले इसमें से अगर कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम इनको बोर्ड पे दोबारा से बनाते हैं। मैम, नुक्तों की जो लोकेशन है, हाँ अभी जी सर, जैसे हाँ जी। छ है, हाँ अभी जी सर। छ में जो 3 नुक्ते आएंगे उल्टी डायरेक्शन में, हाँ वो जी, हाँ जी। ऊपर वाली लाइन की दायरे के अंदर है या बाहर भी हो सकता है? क्योंकि नीचे जब बड़ी है की शेप बनती है, तो हाँ जी, हाँ जी। ऊपर जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो हाँ जी, हाँ उसके जी। दायरे से बाहर ही पड़ते हैं, 3 नुक्ते उनको सर लगाने में ना, ये मतलब। बाहर ही आएगा, इसके बाद ना ये नीचे बाहर ही आएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने पूरा ऐसे गोल बना के उसके अंदर ही आने चाहिए। ये इसके नीचे आप इवन ये यहाँ पर भी लग सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया, चाहे ये यहाँ पर लगा दीजिए तो भी कोई इश्यू नहीं है। जो इससे भी नीचे लगा दीजिए आपने यहाँ ऐसे करके, चाहे यहाँ लगा दिया तो भी ये छ ही ओके, रहेगा। ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई वो नहीं है कि जब वो गोल बनेगा तो उसके अंदर ही लगाने हैं, इसमें वो चीज छज्जे च नहीं भी है। इदां ही होगे? हाँ जी, सभी में जैसे ये झ है, तो ये जो नुक्ता है, ये न यहाँ ना लगाकर आप अगर यहाँ भी लगाएंगे, तो भी ये बिल्कुल आपके पास सही शेप देगा और सही साउंड देगा। तो इसमें कोई ये नहीं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, पर मतलब बहुत ज्यादा रेंज से बाहर नहीं जाना, पर इस एरिया में आप लगा सकते हैं। बाकी जब आप इनको पढ़ा करेंगे, तब और भी ज्यादा जो है ये चीजें इंप्रूव होंगी। अब एक चीज और है, जैसे हम जो चे बोलते हैं, अब नो डाउट जब सर ने वरिंदर सर नहीं, गुरप्रीत सर ने भेजा जब, तब मैंने ये चीज दोबारा से सर्च की और देखी। तो कुछ अब जो बुक्स हैं या जो कुछ कायदे हैं, वहां पर ये नुक्ते जो है उन्होंने सॉरी उल्टे भी लगाए हुए हैं। चीज दे जैसे ਵਿੱਚ जी। कुछ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक चे ठीक के अंदर ठीक। जब मैंने इस चीज को सर्च किया, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जब मैंने सर्च किया, तो इन्होंने उल्टे भी लगा रखे हैं। तो आपका जो चे की शेप है, वो ऐसे करके इन्होंने उल्टे भी लग जाएंगे। ओके, फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ हाँ ਮੇਰਾ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਟੀ हाँ जी। ਮਾਰਤੀ ਸੀਗੀ। तो वो मतलब नहीं, आप उनका अपना तो ठीक रख ठीक हो सकते गया। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उनका ठीक हो गया। और आज हम आज वाली शेप दोबारा देखें। दो चश्मे हे को बनाना पहले सबसे थोड़ा सा शुरू शुरू में आपको शुरुआत में मुश्किल लगती है, आपको मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसमें देखिए, या तो आप इसको ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, जल्दी जल्दी जैसे हम बनाते हैं, तो आप ऐसे करके इसको, ये वैसे थोड़ी सी जो है लेटवी रहती है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहती है। या फिर जैसे मैं जो इनको बनाती हूँ, तो मेरी हैंड की ये रहती है कि मैं एक ऐसे लेके जाके इसी पे वापस लाके ऐसे। तो ये मैं एक एक लाइन लेके गई, इसको मैंने वापस लेके आई, इसी पे वापस जाके ऐसे। तो ये ऐसे सिंपल ही इसको दिल टाइप बना लेते हैं, कि एक ऐसे जो दिल बनाते हैं ऐसे करके। तो ये अपने अपने हाथ की है, कि अपने हाथ के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी ठीक लगे तो आप वैसे बना सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, चाहे आप ऐसे करके फिर इसको वापस ले जाकर ऐसे बना लीजिए। मैम, सवाल ये है कि इसको कितना लेटाना है?
45, 30, 75 सर वो इसमें डाउन कोई हाँ प्रॉपर बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं रहता इसको, कि जब आप, क्योंकि उर्दू वैसे हम व्हाइट पेज पे लिखते हैं, अभी चलो सीखने के लिए हम लाइन वाले पे लिख रहे हैं, तो उस केस में ये को, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइन होती तो फिर हम लाइन के अकॉर्डिंग, मैं बता देती हूँ, जैसे अभी हम लाइन पे बना रहे हैं तो लाइन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे थोड़ा सा लेट मतलब में, 30 45 डिग्री एंगल पे आप बोल सकते हैं। 30 45, डिग्री 30 to 45 के बीच में। हाँ जी हाँ जी 30 हाँ टू जी, 40 30 to 45 आप बोलते, बस इसको सीधा ऐसे नहीं बना देना, ये बिल्कुल जो है हमारे पास गलत हो जाएगा, इसको ऐसे लेट पे हम बना सकते हैं। तो अभी हम बनाते हैं जो आज हमने जो न्यू हरूफ किए हैं, मुरक्कब हरूफ। सबसे पहले था हमारे पास फ, उसके बाद था थ, देन हमारे पास ठ, हाँ ठट्ठा उसके बाद हमारे पास था ज झ, झज्झा एंड जो फिफ्थ वन था वो हमारे पास है छ। शशा छ, तो देखिए फ, देखिए हम वैसे प ऐसे बनाते हैं ना, ये बन गया प, प्लस इसमें किया मैंने दो चश्मी है ऐड, तो ये बन गया मेरे पास। अगर मैं एक लाइन में बनाऊं, जैसे हमारे पास लाइन वाली अगर नोटबुक है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, तो ये इसको लाइन को ऐसे लेके आना है, यहाँ पे इसकी इस साइड और फिर इसकी इस साइड, और यहाँ पे आपने मैम 3 नुक्ते लगा देने हैं। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਸ਼ਮੀ ਹੈ ਆ ਇਹ ਕੱਲੀ ਵੀ हाँ जी ਕਿਤੇ हाँ जी। ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ नहीं ਕਿਸੇ सर, ਦੇ यूज ये अकेली अकेली कहीं भी नहीं, हमारी जो उर्दू है उसमें नहीं यूज होती, जो हम नतालिक फॉन्ट कर रहे हैं, और ये जो है सिंपल, इसके साथ ही जो कंपाउंड लेटर्स हैं इनके साथ ही आकर लगती है, जो ਜਿਵੇਂ हक्कारी ਤੁਸੀਂ आवाजें ਇੱਥੇ हैं। ਨਤਾਲਿਕ ਫੌਂਟ ਆ हाँ जी हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਫੌਂਟ हाँ ਵੀ जी ਹੈਗੇ ਆ सर, उर्दू के 17 से 18 फॉन्ट हैं, और इससे भी ज्यादा। ਓਕੇ हाँ ਇਹ जी। ਆਪਸ में ਰਲਦੇ फॉन्ट ਆ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सर, हम जो है हर्फ जो है उसमें सेम ही है, बस थोड़ा बहुत जो लिखने का है वो फर्क है। जैसे हम सीन ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना ਹਾਂਜੀ सीन, जबकि कुछ ਹਾਂਜੀ ऐसे करके बस ऐसा कर देंगे, वो सीन और शीन ऐसे लिखते हैं एक ही। यहाँ पे मैंने ਠੀਕ थोड़ी ਹੈ सी गुलाई दी, कहा काफी जगह पे गुलाई नहीं देते, वो ये सिंपल ऐसे एक लाइन आई ऐसे करके, ऐसे एक सिंपल लाइन ਇਹ ऐसे करके। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ ਬਾਕੀ ਵਿਗੜੇ ਵੀ हाँ ਰੂਪ ਆ जी, ये है, मतलब ये एक तो सबसे पुराना माना जाता है, दूसरा जो बुक्स में हम जब बुक्स पढ़ा करेंगे या जो भी, तो उसमें जो अभी हम कर रहे हैं वो वाली ज्यादातर बुक्स में यही है। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਆਉਂਦੀ हाँ ਆ जी। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ चलो ਉਹ वो तो ਚੀਜ਼ सर ਆ ਵੀ ਇਹ बोलने, कोर ऑफ उर्दू आ हाँ जी वो चलो बोलने आवाज नहीं आ रही रीलॉक कर लो जी, ऋतिक इंग्लिश रीलॉक कर लो जी, तभी कर्सिव सुन भी पाओगे। होती है, बट बुक्स में कभी कर्सिव नहीं लिखी होती, बुक्स में तो हाँ नॉर्मल जी जो टाइप वाली है वही लिखी होती है। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है सर अभी? मैम दोबारा से लॉग इन करते हैं। मैं, क्योंकि वैसे ये 40 पे 10 पे कट हो जाती है ना। हाँ जी हाँ जी, एंड करके दोबारा से